हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 78, कार्यपत्रक 79 और कार्यपत्रक 80 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 77 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कहानी कौमा कविता पढ़ी सुनी का अपने शब्दों में वर्णन कर पाना। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? किसी कहानी या कविता का अपने शब्दों में वर्णन कर पाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने एक कविता दी गई है। इस कविता को हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो देखिए कविता क्या है। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? ये आपके सामने एक कविता दी गई है। यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ क्या कर रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं। जैसे मछली कछुए से पूछ रही है, सांप कछुए से पूछ रहा है, सूरज धरती से पूछ रही है और धरती किससे पूछ रहा है? धरती पूछ रही है सागर से। आप कल्पना करके ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में दो दो पंक्तियां लिखिए। देखो पहला प्रश्न है कि कछुए ने मछली से कहा होगा कि, कछुए ने मछली से कहा होगा कि, क्या कहा होगा? कि हम दोनों हम हम दोनों पानी में साथ साथ रहते हैं। हम दोनों पानी में साथ साथ रहते हैं। साथ साथ रहते हैं। अतः क्या हुए? तो हम क्या हुए? तो हम भाई बहन हुए। तो हम भाई बहन हुए, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, हम दोनों पानी में साथ साथ रहते हैं तो हम दोनों क्या हुए? हम दोनों भाई बहन हुए। ठीक है, आगे दूसरा, कछुए ने सांप से कहा होगा कि। अब कछुए ने सांप से क्या कहा होगा? तो कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं तो आराम से पानी के अंदर मस्त रहता हूं। कछुए ने सांप से क्या कहा होगा? कि आराम से मैं तो आराम से पानी के अंदर पानी के अंदर मस्त रहता हूं। मैं तो आराम से पानी के अंदर क्या रहता हूं? मस्त रहता हूं। हो सकता है ये कहा होगा। ठीक है, आगे देखो, तीसरा है कि धरती ने सूरज से कहा होगा कि। तो धरती ने सूरज से क्या कहा था? सूरज ने धरती से क्या पूछा था? कि क्यों लगा रही हो फेरा? तो धरती ने सूरज से क्या कहा होगा? धरती ने सूरज से कहा होगा कि यह क्या है? यह मेरा काम है। क्या कहा होगा? कि कि यह मेरा क्या है? यह मेरा काम है। यह मेरा काम है, क्योंकि इससे ही क्या होते हैं? इससे ही दिन रात होते हैं। क्योंकि मेरे घूमने से ही क्या होते हैं? मेरे घूमने से ही दिन और रात होते हैं। मेरे घूमने से ही दिन और क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। मेरे घूमने से ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, आगे देखो, चौथा प्रश्न क्या है? कि सागर ने धरती से कहा होगा कि। सागर ने धरती से क्या कहा होगा? कि मैंने तुम्हारी नदियों को अपने अंदर समाहित कर रखा है। तो सागर धरती से क्या कहा होगा? कि तुम्हारी नदियों को मैंने तुम्हारी नदियों को अपने अंदर समाहित कर रखा है। मैंने तुम्हारी नदियों को अपने अंदर क्या कर रखा है? अपने अंदर समाहित कर रखा है। ये किसने कहा होगा? ये सागर ने कहा होगा धरती से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है? देखो कि इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा, तुमने क्यों मुझको है घेरा? चांद ने तारों से पूछा, तुमने क्यों है मुझको घेरा? तुमने क्यों मुझको है घेरा?
तुमने क्यों मुझको है घेरा? तुमने क्यों मुझको है घेरा? ठीक है। बादल ने पर्वत से पूछा, तुम क्यों इतने ऊंचे हो तंते? बादल ने पर्वत से पूछा, तुम क्यों हो इतने ऊंचे तंते? तुम क्यों इतने ऊंचे तंते? तुम क्यों इतने ऊंचे हो तंते? ठीक है। अब पेड़ ने छाया से पूछा, पेड़ ने छाया से क्या पूछा? तुम कहाँ तक फैली हो? तुम कहाँ तक फैली हो? ठीक है। तुम कहाँ तक फैली हो? तो ये आपकी क्या बन गई? एक कविता बन गई कि चांद ने तारों से पूछा, तुमने क्यों मुझको है घेरा? बादल ने पर्वत से पूछा, तुम क्यों इतने ऊंचे हो तंते? पेड़ ने छाया से पूछा, तुम कहाँ तक फैली हो? ठीक है। इन सबके पीछे आप क्या लगा दोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे। ये था आपका कार्यपत्रक 78। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 79 की तरफ। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमें व्यवहारिक व्याकरण, वाक्यों में संज्ञा को पढ़कर समझ पाना सीखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं। संज्ञा कैसे हैं? किसी व्यक्ति, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हम संज्ञा शब्दों के बारे में समझेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अब देखो गद्यांश क्या है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्च आदर्शों एवं विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर तथा प्रदर्शन की भावना से क्या रखता है? दूर करता है। तो उसके विचार उसके मन को पवित्र तथा निष्कपट बना देते हैं। यानी कि एक सादगी भरे जीवन के बारे में यह गद्यांश दिया हुआ है। अब देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए और इनसे भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। तो सबसे पहले भरा, भरा का क्या होगा? खाली। विलोम शब्द क्या होगा? खाली। और भाववाचक शब्द क्या होगा? भराई। क्या होगा? भराई। दूसरा है दूर, दूर का क्या होगा? पास। और दूर का भाववाचक जो शब्द है वो क्या होगा? वो होगा आपका दूरी। दूसरा, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। यानी हमारे सामने जो ये गद्यांश दिया हुआ था उसको अगर हम एक शब्द के अंदर डिफाइन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? या एक शीर्षक देना चाहे तो क्या दे सकते हैं? तो वो देख सकते हैं सादगी भरा जीवन। सादगी भरा जीवन, या कह सकते हैं कि सादगी की महानता, सादगी भरा जीवन। ठीक। आगे तीसरा, व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। क्या प्रतीक है? सादा जीवन। चौथा, निष्कपट शब्द का अर्थ है। तो निष्कपट शब्द का अर्थ होता है कपट रहित, यानी बिल्कुल सच जीवन। पांचवा प्रश्न, सादगी भरा जीवन खाली जगह करता है। क्या करता है? मन को पवित्र करता है। छठा, सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हम लिख देंगे, इसका अर्थ होता है कि अच्छे में और अच्छा होना। अच्छे में और अच्छा होना। अच्छे में और अच्छा होना। ठीक है। इसका मतलब सोने पे सुहागा होना, अच्छे में और अच्छा होना। ठीक है। जैसे कभी कभार होता है ना कि किसी व्यक्ति की शादी तय होगी और उसका किसी नौकरी में सिलेक्शन भी हो गया, तो मतलब कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया। मतलब एक काम तो अच्छा हो ही रहा था, साथ साथ में एक काम और अच्छा हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है आपका कार्यपत्रक 80। यहाँ पर क्या है? देखो संवाद। संवाद मतलब दो व्यक्तियों के बीच में वार्ता हो रही है, उसको पढ़कर समझना और फिर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो छत्रपति शिवाजी और उनके सेनापति के बीच में बात हो रही है। शिवाजी क्या कर रहे हैं कि सेनापति युद्ध का क्या समाचार है? तो सेनापति कह रहा है महाराज युद्ध में हम विजयी हुए और बहलोल खा दुम दबाकर भाग निकला। फिर शिवाजी कहते हैं कि सेनापति
आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया है? तो सेनापति कहते हैं कि महाराज, यह मेरे हाथ में कुरान है और इस पालकी में बहलोल खां की बेगम गोहर बानू है। गोहर बानू आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारे मंदिरों व धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। तो शिवाजी कहते हैं, छता सेनापति, स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए होती है। जाओ, इन्हें ससम्मान लौटा कर आओ। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में संवाद वार्ता हो रही थी। अब देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि युद्ध से दुम दबाकर कौन भागा था? कौन भागा था? बहलोल खां। ठीक है। दूसरा है, दुम दबाकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है डर कर भाग जाना। क्या होता है? डर कर भाग जाना। डर कर भाग जाना। अगला देखो, तीसरा, हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, गीता और वेद है। उसी तरह इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? लिखिए। इनके आपको नाम लिखने हैं। तो देखें, इस्लाम का क्या है? इस्लाम का है कुरान। इस्लाम का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुरान। ठीक है। दूसरा है आपका ईसाई। ईसाई का क्या है? ईसाई के प्रमुख धर्म ग्रंथ का नाम है बाइबल। क्या है? बाइबिल, या कहीं पे लिखा हुआ है बाइबल। बाइबिल। ठीक है। और तीसरा है आपका सिख धर्म। तो सिख का क्या है? सिखों का है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने दिया हुआ है कि एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए। प्रश्न क्या है कि एक अच्छे शासक के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखो हम लिखेंगे उत्तर इसका। मैं यहाँ पर दूसरी पेन ले लेता हूँ। तो एक अच्छे शासक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? तो हम कहेंगे कि एक अच्छा शासक, एक अच्छा जो शासक है वो कैसा होना चाहिए? सत्यवादी। कैसा होना चाहिए? सत्यवादी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? और होना चाहिए आपके सत्यवादी होने के साथ साथ विद्वान होना चाहिए। एक जिसको अच्छे बुरे की समझ हो, एक विद्वान होना चाहिए। इसके अलावा वृद्धों और स्त्रियों का सम्मान करने वाला, वृद्धों एवं स्त्रियों का सम्मान करने वाला, वृद्धों एवं स्त्रियों का सम्मान करने वाला। इसके अलावा कैसा होना चाहिए? विनयशील। ठीक है। इसके अलावा विनम्र। इसके अलावा निर्भीक। इसके अलावा न्यायप्रिय। न्यायप्रिय। और कैसा होना चाहिए? मृदुभाषी। मृदुभाषी। ठीक है। मृदुभाषी और एवं जनता का सम्मान करने वाला होना चाहिए। जनता का सम्मान एवं दुख दर्द को समझने वाला होना चाहिए। जनता के दुख दर्द को समझने वाला होना चाहिए। ठीक है। दुख दर्द को समझने वाला होना चाहिए। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है कि छत्रपति शिवाजी ने कहा, स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों? लिखिए। जो शिवाजी ने अपने सेनापति से कहा था कि धर्म और स्त्री है, धर्म ग्रंथ और स्त्री ये सम्मान करने के लिए होते हैं, अपमानित करने के लिए नहीं होते। तो क्या आप इससे सहमत है? तो अपना कारण भी लिखना है। तो हम कहेंगे हाँ। हम क्या है? हम इससे सहमत है। क्यों? हम कहेंगे हाँ, क्योंकि स्त्रियों का सदैव क्या करना चाहिए? स्त्रियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों का सदैव
सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे हमारे क्या सिखाती है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, वो प्राचीन संस्कृति भी यही सिखाती है कि हमें धर्म ग्रंथ और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का सदैव सम्मान करना चाहिए, जो हमें जो हमें हमारी प्राचीन संस्कृति सिखाती है। ठीक है, क्योंकि स्त्रियों, और लिख सकते हैं स्त्रियों एवं धर्म ग्रंथ का सदैव सम्मान करना चाहिए, जो हमें हमारी प्राचीन संस्कृति सिखाती है, जो हमें हमारी प्राचीन संस्कृति क्या करती है, प्राचीन संस्कृति सिखाती है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 6, आप भी ऐसे कोई दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया है। इन दो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। तो पहला लिख सकते हैं हम कि आपके महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। क्या लिख सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 78, कार्यपत्रक 79 और आपके कार्यपत्रक 80 तीनों के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।